नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल इरम। दोस्तों, ईरान इजराइल पर भारी पड़ता जा रहा है। इजराइल पिटता जा रहा है। ईरान ने इजराइल के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तक को उड़ा दिया है। इजराइल में राइजमैन रिसर्च सेंटर को उड़ा दिया गया है, जहां पर तमाम रिसर्चर्स रिसर्च करते थे, साइंटिस्ट रिसर्च करते थे। तो ये बड़ा धमाका, बड़ा हमला ईरान ने इजराइल में किया। इसके अलावा दोस्तों, बड़ी खबर तो ये है कि इजराइल के अंदर तबाही मची हुई है जमीनी स्तर पर, लेकिन इसके अलावा उसकी अर्थव्यवस्था भी चरमराने की स्थिति पर आ गई है। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं कि वार में कितना खर्चा होता है, बिलियन बिलियन का खर्चा होता है। इजराइल पहले ही $67 बिलियन खर्च कर चुका है गाजा पर हमला कर करके, और अब ईरान के हमले से बचने के लिए, उस पर हमले करने के लिए हर दिन मिलियंस में खर्च हो रहा है। और इसके साथ साथ अब इजराइल के पास ज्यादा वॉर रिसोर्सेज भी नहीं बचे हैं, सब कुछ खत्म होने की कगार पर है। साथ ही दोस्तों, अमेरिका ने भी उसको लटकाया हुआ है। तो दोस्तों, कैसे इजराइल की हालत बद से बदतर होती जा रही है, कहां कहां पर ताजा हमले हुए हैं, और कैसे अब सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए नेतन्याहू अपने पूरे देश की जान को जोखिम में डाल रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। तमाम तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, तेल अवीव और हाइफा का नक्शा बिगाड़ने के बाद अब ईरान ने दक्षिणी इजराइल को अपना निशाना बनाया। शहर का नाम बरशेवा है। यहाँ की तस्वीर आप देख सकते हैं, कैसे चारों तरफ धुआं ही धुआं है, आग लगी हुई है, बिल्डिंग तहस नहस हुई हुई है। यहां पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल गिरी है दोस्तों, और उसके बाद का आप नजारा देख सकते हैं, कैसे उस मिसाइल ने तबाही मचाई। अच्छा खासा डैमेज हो चुका है। साथ में वहां पर राहत बचाव का कार्य भी चल रहा है। तो दोस्तों, अब मैं आपको नुकसान की बात बताऊं और खर्च की बात बताऊं, तो रोजाना $200 मिलियन खर्च हो रहे हैं इजरायली इंटरसेप्टर्स के लिए। और ये जो खर्च इजराइल कर रही है वो ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, क्योंकि इजराइल अब ठन ठन गोपाल होने की कगार पर है। कहा जा रहा है कि बचाव कार्य केवल 10 से 12 दिन ही चलने वाला है, उसके बाद ये खत्म हो जाएंगे तमाम इंटरसेप्टर्स। तो समझिए कि अगर डिफेंस ही इनका ध्वस्त हो जाएगा, इंटरसेप्टर्स खत्म हो जाएंगे जो मिसाइलों को रोकते हैं जो ईरान की तरफ से आ रही हैं, तो फिर समझिए कि कब तक ऐसा इजराइल बिना इन इंटरसेप्टर्स के कर पाएगी, और कब तक टाल सकेगी वो इन मिसाइलों को। और जिस अमेरिका के साथ का इजराइल दम भरता था, आज उस अमेरिका ने इजराइल को धरातल पर लाकर छोड़ दिया है, बीच हवा में लटकता छोड़ दिया है, ये कहते हुए कि हमें 2 हफ्ते चाहिए इस पर विचार करने के लिए कि हम आपका पूरे तरीके से साथ दें कि नहीं दे, ईरान पर हमला करे कि नहीं करे। तो दोस्तों, इससे साफ समझ आता है कि अमेरिका ने अपने हाथ पीछे खींचे हुए फिलहाल के लिए 2 हफ्ते की समय सीमा मांग ली है। तो इसके बाद इजराइल का क्या ही होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। रही बात अमेरिका की, तो संसद में इस पर बहस किए बिना, इस पर चर्चा किए बिना, सबकी मंजूरी लिए बिना अमेरिका कदम नहीं उठा सकता है। ऐसे तो अमेरिका इजराइल से काफी दूर है मैप पर अगर देखा जाए, लेकिन अमेरिका ने अपने ट्रूप्स चारों तरफ इजराइल के इलाकों में बिछा रखे। तो होने के आगे कुछ भी हो सकता है दोस्तों, मगर इस वक्त इजराइल बीच मझधार में है। अमेरिका ने साथ फिलहाल छोड़ा हुआ है, और अब उसकी खुद की जनता, इजराइल की जनता, अब अपने मुखिया के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है। दोस्तों, हमने जुमा की तस्वीरें देखी थी, इजराइल से जो आ रही थी, वो देखा किस तरह से सारे लोग जो है वो जमा हो गए थे। इसके अलावा ईरान से भी तस्वीर आ रही थी, जहां जनता ईरान के मुखिया खमेनी की तारीफ कर रहे थे, उसकी हौसला अफजाई कर रहे थे। तो इजराइल अपने दोस्त से भी हाथ धो बैठा है, अपनी जनता से भी हाथ धो बैठा है, और अपनी अर्थव्यवस्था से भी हाथ धो बैठा है लगभग। नेतन्याहू अब ये नहीं देख रहा है कि उनके बदले की आग की वजह से उनके सैनिक भी मर रहे हैं, उनका देश तबाह हो रहा है, चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर की धज्जियां उड़ी हुई हैं। इजराइल की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, क्योंकि सारा का सारा पैसा वॉर में लग रहा है। एक साथ इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज अब इजराइल संभाल नहीं सकता है। दोस्तों, इजराइल का कहना है कि ईरान ने सिविलियंस पर हमला किया, अस्पताल पर हमला किया। अब नेतन्याहू मीडिया के सामने अपना रोता हुआ चेहरा दिखा रहे हैं, मगर वो अपने दिन भूल गए जब उन्होंने यही सेम काम एक बार नहीं बल्कि लगातार फलस्तीन के ऊपर किया, पूरी जनरेशन को खत्म कर डाला, फलस्तीन के लोगों के लिए खाना पानी रोक दिया, उन्हें भूखे मरने के लिए छोड़ दिया, पूरे के पूरे फलस्तीन को, गाजा को बर्बाद कर दिया। ना हॉस्पिटल छोड़े, ना स्कूल छोड़ा, ना यूनिवर्सिटीज छोड़ी। लेकिन अब जब वही सब कुछ इसके साथ हो रहा है, तो ये रो रहे हैं और दुनिया भर से सहानुभूति की उम्मीद कर रहे हैं।
दोस्तों, जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया कि लैब पर भी ईरान की मिसाइल गिरी है, जिसके बाद दिक्कत में वैज्ञानिक भी हैं। ये वो लोग हैं जो हार्ट टिश्यू से डीएनए सैंपल्स लेते हैं। यहाँ ये पूरा एक लैब बना हुआ था, आप तस्वीर देख सकते हैं। इस लैब पर एक मिसाइल गिरती और मिसाइल गिरने के बाद इसके हालात क्या हो गए देखिए। वैज्ञानिक ने बताया कि यहाँ बहुत सारे डीएनए सैंपल्स रखे हुए थे, सब कुछ बर्बाद हो गया। यानी दोस्तों, इनका काम धंधा रोजगार सब छिनता जा रहा है। लगातार यहाँ हालात ये पैदा हो रहे हैं, कर्ज के बोझ तले दब जाएगा इजराइल। ये बड़ी बात है दोस्तों। और एक और बड़ी खबर ये भी देखिए कि देखिए, खबर में लिखा है ईरान के अटैक से $572 मिलियन का नुकसान हुआ इजराइल को। और ये नुकसान केवल एक जगह की बमबारी से हुआ है, वेज़मैन इंस्टीट्यूट, जो कि तेल अवीव में था। उसको आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे ये अब खंडर में तब्दील हो गया है। अस्पताल और पढ़ने लिखने की जगह पर अगर हमले होते हैं ना दोस्तों, तो वो जगह बर्बाद होती है। तो समझिए कि सिर्फ आपको पैसे का और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत पीछे चली जा रही है, क्योंकि यही वो जगह होती है जहां से आप आगे बढ़ते हैं, अपनी जिंदगी में एक्सेल करते हैं। और इनका तहस नहस हो जाना बहुत बड़ा नुकसान है किसी भी देश के लिए। तो अब इजराइल को समझ आएगा कि उसने फलस्तीन के साथ आखिर किया क्या है, वहां के लोगों को कितने सालों, 50 सालों पीछे धकेल दिया है। और यही अब सब कुछ इजराइल के साथ भी हो रहा है, और इस सब के जिम्मेदार नेतन्याहू है। हालांकि दोस्तों, अब चर्चा हो रही है कि डिप्लोमेसी के द्वारा इस चीज को खत्म किया जाए। तो देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। जो भी होगा इसकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब